honored guests, dear faculty members, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's Entrepreneurship Awareness Program for Skill Development. It is an important and highly relevant topic for young minds eager to enter the competitive world of business and innovation. Before we start, it is an honor to welcome our distinguished guest, Dr. L.P. Bhatt, State Director, NIES BUD, NSTI Panipat, HR Minister of MSD, Government of India, and Mr. Raman Chawla, MCSE Director, who has gracefully taken time out of his busy schedule to be with us today. I would also like to extend a warm welcome to our respected Principal Ma'am, Dr. Meenu Jain, and our IPR and Incubation Cell Convener, Dr. Anita Maudgil, for always supporting such initiatives and creating an environment that encourages learning beyond the classrooms. Ma'am, your leadership is what makes events like this possible. Thank you, ma'am. As we begin this special event, it is a time-honored tradition to mark the beginning of such an event with the lighting of the lamp. The lamp lighting ceremony holds a deep symbolic significance. It represents the victory of knowledge over ignorance, light over darkness, and hope over despair. Now I request our respected Principal Ma'am, our Convener Ma'am, respected guests and faculty members to kindly come forward and officially inaugurate the today's function by lighting the lamp. Now, I would like to invite our today's guest, Dr. L.P. Bhatt, on the stage for sharing your knowledge with us and inspire our students for entrepreneurship. देखिए, मैंने आपको कहा कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोग बहुत अच्छा नाश्ता करके आए, और हमारी ऐसी पीढ़ी है, आप ऐसे यूथ बैठे हैं यहाँ पे कि जिन यूथ से हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ कहा, और 100 भी अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये पूरा हॉल गूंजना चाहिए था। आप वैसे भी स्टूडेंट्स, आप में वो अभी वो बचपना है, लेकिन किसी बच्चे की भी ऐसी आवाज नहीं आएगी गुड मॉर्निंग। कैसे आप एक अच्छे स्पीशियस बनोगे? कैसे आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट प्रेजेंस ऑफ माइंड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का पार्ट होता है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, कैसे
आप देखते हैं हमारे इस कॉलेज की जो हेड है प्रिंसिपल मैम और मैडम डॉक्टर अनीता जी, देखिए कितने डेडिकेटेड हैं। हम यहाँ पे आए, कम्युनिकेशन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी प्री प्लानिंग हुई। लेकिन जब बच्चों को कहा गया कि गुड मॉर्निंग, सबकी आवाज दबी लगी। नाश्ता करके तो सब आए होंगे, आए हैं या नहीं आए? तो देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, अब थोड़ा लग रहा है कि हम एक स्टूडेंट्स के बीच बैठे हैं। तो रिस्पेक्टेड मैम, प्रिंसिपल मैम और हमारे इस कॉलेज के सभी संकाय प्रतिनिधि, प्रोफेसर और सभी स्टाफ को मैं myself Dr. L.P. Bhatt, I'm the State Director in Haryana, the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Ministry of MSD Government. थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेटा अभी आपकी उम्र वही होगी 18, 20, 21, 22। तो मैं 22 साल की जब मेरी एज थी, 23वां प्रवेश हुआ था और मेरा पहला जो अपना जीवन का एक कैरियर था, रास्ता था, 1993 में मेरी पहली ज्वाइनिंग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट आपको पता नहीं होगा, लेकिन 1993 से मैं एक अध्यापक, टीचर, 23 साल में मेरी जॉब लग गई। हमारे समय में नौकरी ऐसी थी कि जिस कॉलेज में हमने पढ़ लिया, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, अगर बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है तो उसका अपॉइंटमेंट वहीं हो जाता था, कॉलेज में ही। कॉलेज, इंटर कॉलेज तो छोड़िए आप, +2 कॉलेज छोड़ दो, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूं, क्या आसानी से नौकरी थी। और आज आपको बिलीव नहीं होगा बेटा, आज के बच्चों के पास इतनी डिग्रियां हैं, उसके बावजूद भी बच्चा कहता है कि मैं बेरोजगार। हमारे स्टूडेंट्स की वीकनेस नहीं है ये हमारे जो आने वाला जो ये जेनरेशन है, ये आज अपंग बन चुका है बेटा। पढ़ाई के लिए बोलो तो मोबाइल पे लग जाएंगे, मोबाइल के लिए बोलेंगे तो किताब खोल देंगे। अगर हम कहेंगे कि बेटा जरा इसमें देख, एक सर्च करो, तो बोल गूगल में सर्च करो, तो वो किताब पकड़ लेंगे, और जब बात आएगी बुक्स की तो वो मोबाइल पे लग जाएंगे। यानी हमारा जो फोकस होना चाहिए अपना कैरियर का होना चाहिए, अपने भविष्य का होना चाहिए। तो 1993 से लेकर और आज तक मैं एक अध्यापक ही हूँ, एक टीचर हूँ। आज मैं थोड़ा सा, अब मुझे एक मुकुट पहना दिया गया कि भाई आपको एक स्टेट डायरेक्टर के पद पे नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन मैं उस डायरेक्टर पद की कोई गरिमा नहीं रखता। मेरा जो है 9:30 to 5 o'clock continuous take to session by me per day। मेरे संस्थान में, मैं पानीपत में बैठता हूँ, 570 बालिकाएं हैं। NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि ITI, पॉलिटेक्निक और BTech करने के बाद CTI कोर्स के लिए आते हैं। 1 साल का हमारे यहाँ पे एडवांस कोर्स चलता है, और प्रत्येक वर्ष 570 बच्चे पास आउट होके जाते हैं, वो भी सिर्फ बालिकाएं। और ये नहीं कि हरियाणा की होंगी, ओवरऑल इंडिया की होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ये।
तो मैं आज भी आपको बताना चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम का जो ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, सर पैनल आप ना बहुत भूल जाते हो। जी, अभी मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताता हूं कि ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें हमने पहले 2 दिन की कार्यशाला करवाई थी। इसमें जिन्होंने पहले 2 दिन की ट्रेनिंग ली है वो हाथ खड़े कर, पहले ली है आपने लिया ना इनको, अब आप रजिस्टर्ड मत करना क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगी। और कोई जिन्होंने पहले 2 दिन की हमारे संस्थान से ट्रेनिंग ली हो, 2 दिन यही इसी कॉलेज में, कोई नहीं है? आपने पहले ली थी, रजिस्ट्रेशन था उसमें, ठीक है अभी आप मत करें। तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा बेटा आपको कि इस कार्यक्रम की क्या भूमिका है, फिर उसके बाद हम आपको, कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले मैं ये जो 2 दिन की कार्यशाला है, जो आपके सेशन होंगे वो होंगे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन, उद्यमिता अभिप्रेरणा, व्हाई एजुकेशन एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता शिक्षा क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है आज। उसके बाद आपको हम अपॉर्चुनिटी गाइडेंस ऑफ द बिजनेस, उद्यम अवसर अभिज्ञान चयन, कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है, और डिफाइन टू एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या अंतर होता है, अपना खुद का बिजनेस और सरकारी नौकरी में कितना अंतर होता है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। फिर हम आपको फोकस करेंगे गवर्नमेंट इकोसिस्टम, यानी अभी आपको कुछ पता नहीं है कि सरकार हमारी बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है जो सब्सिडी वाली हैं, वो भी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन अभी आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम जो फोकस करेंगे वो होगा हमारा मार्केटिंग, यानी बाजार। आज आप देख लीजिएगा कि मार्केटिंग क्या चीज होती है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है या हम जो भी सर्विस सेक्टर में सेवा देते हैं वो कैसे हमें अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश करना है, ये आपको पूरा इन 2 दिनों में बताया जाएगा। तो मैं इन 2 दिनों की जो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं, आप कल की तारीख में आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। इनकेस अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार नहीं रहेंगे। और बेरोजगारी आज के युग में, अगर जो बच्चा बेरोजगार है, आप ये मत सोचना कि ठीक है शादी हो गई, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, क्या होगा बेटा। आज बहुत ज्यादा महंगाई ज्यादा है, अगर आप भी 50,000 या 60 या जो भी है, आप 20,000 की बात करते हैं, 20 आप कमाएंगे, 20 आपके हस्बैंड कमाएंगे, तो 40 बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप उन्हीं पे डिपेंड रहेंगे, एक व्यक्ति पे डिपेंड रहेंगे, तो घर चलना बड़ा टफ है। और इसीलिए आज हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो आप हैं, आपके हाथों में इतनी अच्छी स्किल है, इतना बढ़िया हुनर है कि आप एक अच्छे ISPCS बन सकते हैं, एक अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि बेटा आप टाटा, बिरला, यामा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया, पालेजी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक जैसे प्रमोटर की तरह आप भी बन सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसको बनने के लिए कौन कहता है मेरे बच्चों कि आसमान पे होल नहीं होता, बस तसल्ली बख्श एक पत्थर उछाल के तो देखो। जानते हैं कि पत्थर उछालना
अगर मेरे हाथ में पत्थर है और मैं उस पत्थर को यूं ऊपर उछालूंगा तो वो पत्थर कहीं ना कहीं क्रिया करेगा, करेगा या नहीं करेगा? क्या करेगा बेटा? ऊपर हम पत्थर फेंकेंगे, वो हमारे सर में आएगा, सर में आएगा, चोट लगेगी, चोट लगेगी, हम कहां जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पट्टी कराएंगे। यही कर सकते, यही होगा। क्या होगा? अरे आप एक बार तसल्ली से एक पत्थर उछाल के तो देखो, अगर ब्लड भी निकलेगा तो तभी निकला ना जब मैंने पत्थर उछाला। लेकिन हम पत्थर उछालने से पहले क्या करते हैं? डर जाते हैं कि वो जाएगा फिर मेरे सर पे गिरेगा। क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं बन सकते हैं आप। बहुत अच्छे आईएएस आज हमारी बिटियां टॉप मोस्ट पे हैं। आईएएस अधिकारी आप बन रही हैं, पायलट आप बन रही है, साइंटिस्ट आप बन रही, इंजीनियर आप बन रही हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि 100 बच्चों को बिठाइए जो हमारे स्टूडेंट हैं मेल, अब तक न जाने कितनी सीटें मार देते हो। कोई मतलब नहीं कि क्या अवेयरनेस है, क्या पढ़ाई है। आज क्यों बेरोजगारी पैदा करने वाला हमारा जनरेटर, ये जो जनरेशन है, इंटरेस्ट नहीं है उनको। बिटियाएं फिर भी अपने घर से आती हैं, कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हैं और अपने भविष्य को संवारती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 87 में जो है 1987 जब मैं डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया था ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो 7 बालिकाएं हमारे साथ, 7। आज भी मुझे नाम याद है उनके। 7 थी, सिर्फ 7। क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था कि किसी की बेटी और कॉलेज में पढ़ना, लोग 10 नाम रखते थे कि फलाने की बेटी देखिए कॉलेज जा रही है, और वो 7 की 7 आज सारी डिग्री कॉलेज की रीडर और प्रोफेसर और डीन। और उन 7 का नाम मुझे आज भी याद है। दीपा, अनीता, बिमला, उषा, सरला और विनीता, यानी 7 थी और 7 की 7 टोटल सब डिग्री कॉलेज की जो है प्रोफेसर। तो पढ़ाई तो हमने भी की, उन्होंने भी की, और उन 7 में 6 हट के 7वीं मेरे पास। मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज भी समय है बेटा, आप बहुत अच्छी अध्यापिका, टीचर बन सकती हैं, एक बहुत अच्छे कुशल एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। क्योंकि आज का हमारा ऐसा वक्त है कि हमारे टाइम पे अवेयरनेस नहीं होते थे, जागरूकता नहीं होती थी। इस प्रकार के वर्कशॉप होना बहुत बड़ी बात थी। बस हम घर से जाते थे, बस कॉलेज गए, किताब पढ़ी और फिर शाम को वापस घर आ गए। बस वो आना जाना, कॉलेज पढ़ना। आज आपके लिए कॉलेज भी है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं कि आपकी आंखें खोलने के लिए सरकार खुला दरबार लगाती है। ये तो खुला दरबार है नहीं। अब देखिए, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। आज इस प्रशिक्षण कक्ष में मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, और इन 2 दिनों में उन 3 ऑप्शनों में जो बच्चा जो बनना चाहता है उसके लिए आई विल हेल्प यू 101%। मैं 100% से ऊपर भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर बेटा आपको एक अच्छा सा आईएएस बनना है तो मैं उसके लिए भी आपको 10 मिनट का सेशन दूंगा, वो भी कल। और अगर आप एक अच्छे से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रतन टाटा भी बना सकता हूं।
रतन टाटा जानते हैं आप? मैं आपको लक्ष्मी मित्तल भी बना सकता हूं, मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बना सकता हूं। बहुत अच्छे प्रमोटर हैं वो। एक हमारी बहन है, पापड़ तो सब खाते हैं आप, कितना टेस्ट आता पापड़ में, सारे भोजन का रस स्वाद जो है पापड़ में आ जाता है। तो उस पापड़ की जो प्रोप्राइटर हैं, प्रदायक, स्वामी, मालिक, वो आप जैसी बहन हैं, जिन्होंने अपने घर से सिलबट्टे में जो है ना तमाम दाल इत्यादि वो सिलबट्टे में पीस दी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बाने बढ़िया बनाई, कुछ किया, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, क्या आइडियाज आया उसके माइंड में। उसने उसको ऐसा रूप दे दिया कि जो रोटी वाला रूप होता है उसी दाल का, और बड़ा। अब उसने कहा उस टाइम तो पापड़ का कोई माइंड में भी था ही नहीं, और धीरे धीरे उसने अपने साथ 10 बहनों को जोड़ा, 20 बहनों को जोड़ा, 50 बहनों को जोड़ा, और कई ग्रुप बनाए, स्वयं सहायता समूह। और आज बेटा वो महिला लिज्जत पापड़ की, लिज्जत पापड़ खाते होंगे आप, उस लिज्जत पापड़ की प्रोप्राइटर है आप जैसी बहन। और आप कहते हैं शिक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा क्लास 2 तक, कक्षा 2 पास। एक 2 पास वाली बहन आज भारत और विश्व में अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूत की हुई है कि वो भी लक्ष्मी मित्तल, टाटा, बिरला, यामा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया, पार्ले जी, डाबर, और आपका जो अड्डानी, आज देखिए अड्डानी नाम सुना होगा, आज वो अड्डानी का भी कॉम्पिटिटर है। जिस जियो सिम को आप चलाते हैं, धीरू भाई अंबानी का ग्रुप है जियो सिम, उसकी भी कॉम्पिटिटर है। ठीक है, वो जियो सिम बना रही, वो तो पापड़ बना रही, न जाने कितने प्रोडक्ट हैं आज उनके। और विश्व, भारत छोड़िएगा, विश्व में भी उस बहन का नाम इकोनॉमिक में आता है। तो आप क्या नहीं बन सकते, अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को, मानसिकता। एक फोकस ना रखिए। अगर आपका फोकस है कि मुझे बहुत अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो आप पूरा फोकस उस पर रखो। अगर आपको एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बनना है, तो फोकस उस पर रखो। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि बेटा आप इस 2 दिन की कार्यशाला के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, पहले वालों के भी आ गए हैं, और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। जब आपके पास वो प्रमाण पत्र होगा, तो हमारा पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा स्टेट में एक जॉब फेयर लगता है। जॉब फेयर जानते हैं आप? रोजगार मेला। उस रोजगार मेले में जब आप एंटर करेंगे, तो आपकी 1000 रुपया फीस इस 2 दिन की कार्यशाला के प्रमाण पत्र से आपके 1000 रुपया बच जाएंगे, एंटर फीस नहीं पड़ेगी। और जब आप वहां पे आएंगे, कहां पे, इंटरव्यू देने, तो बेटा आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, नो डाउट। अब सिलेक्शन कहाँ होगा? नहीं सर, बैनर उधर जगह नहीं, नो हाँ यहाँ लगा, यहाँ पे तो नहीं लगा, लंबा ज्यादा है, बड़ा ज्यादा है, यहाँ लग जाएगा। हाँ इसी साइड लगा, यस। तो तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं बेटा कि यदि आपको स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हरियाणा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पीजी कर दिया और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। भाई इंटरप्रेन्योर बनोगे तो रिस्क लोगे, जोखिम लेने की क्षमता तो लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो ठीक है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे। अगर वहां भी आपकी तैयारी नहीं हुई, नहीं लगी नौकरी, तो बेटा कहीं ना कहीं जॉब तो करनी पड़ेगी। तो कहां लगेगी वो? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हरियाणा। जो आप यहीं पे आप जाइए, जगाधरी से हम दिल्ली वाली रोड पे जाते हैं बेटा, इज्जत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो CSR में भी काम करती है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है 2 दिन की, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर दे रहा है। ये देखो इस साइट पे लिखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कि हमारे बच्चों को अवेयर करने के लिए सरकार को पैसा देती है। और हम
आप लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। तो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं और 3 ऑप्शन में बेटा आपका भविष्य है, चौथा ऑप्शन नहीं है। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप चोरी कर लेना, कभी नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा बेटा मैं चोरी करना? जब 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं चोरी का ऑप्शन क्यों दूं? मैं गलत रास्तों पे जाने का आपको ऑप्शन क्यों दूं? हम तो यही चाहेंगे कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चे एक बहुत अच्छे क्या बने, एक IAS, एक PCS अधिकारी बन जाए। अगर वहां पर भी आप असमर्थ हैं तो एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं कि नहीं ठीक है 20,000 की सैलरी मिल जाए और बहुत बढ़िया है, यहीं पे मैं लोकल में अपने अम्बाला में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, या आपका जो है यही यमुनानगर में बहुत सारी इंडस्ट्री है, यहाँ पे जॉब करनी है, अपना सवेरे गए शाम को घर आ गए। तो 3 ऑप्शन में आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। तो इन 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हाथ करें। और सभी है ना, आपके बेनिफिट के लिए